नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये एक देव है, इनकी महिमा का वर्णन है ये, और आपको भी जानना चाहिए ये। तो ये इस तरीके की बात है कि इनका जो नाम है, बहुत सारे उन्होंने सुना होगा, जो कि गांव देहात से हैं, उन्होंने सुना होगा। तो इनको बोलते हैं रक्ष बाबा। इनका जो नाम है प्रसिद्ध है रक्ष बाबा। तो रक्ष बाबा ऐसे हैं कि ये बच्चों के देवता होते हैं, रक्षक देवता होते हैं, इसलिए इनको रक्ष बाबा कहते हैं। तो इनको हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं। और जैसे मियाँ साहब हैं अमरोहा वाले, उनका प्रसाद है बिल्कुल सेम सेम उसी तरीके का इनका भी है। तो जो रक्ष बाबा हैं इनका, तो मतलब जैसे पूड़ी हलवा वगैरह जैसे हम लोग आप करते हैं, इस तरीके से इनका सारा कुछ है। और भी कई चीज़ें हैं कि मतलब कुल मिला के, जैसे मीरा बाबा ना समझे आप, मतलब कहने का मतलब वो जैसे रक्षा करते हैं बच्चे के लिए, इस तरीके से ही ये गाँव में होते हैं। तो अब ये होते हैं पूरे गांव के होते हैं जैसे। तो उस गांव में जो भी लोग रहते होंगे, मतलब उस एरिया में पूरे में कई गांव के ये मालिक होते हैं। तो अगर आप भी वहाँ से निकल के आए, ये वो बात बता रहा हूँ मैं, तो ये रक्ष बाबा आपके यहाँ होंगे पर आपको पता नहीं होगा, क्योंकि बुजुर्गों ने, दादा परदादाओं ने जो गाँव की रीतें बताते नहीं है। फिर बाहर आके जैसे किसी गाँव से पहले एक गाँव से दूसरे में आ गए, वहाँ बस गए, तो इस तरीके की भी घटनाएँ हुई है। एक आदमी जो है कि जो पुश्त है वो 3-4 जगह से होके भी आई है। तो ऐसा भी है, जैसे कोई कहीं से आया, मध्य प्रदेश से आया, फिर उत्तर प्रदेश के किसी गांव में आ गया, फिर वहाँ कुछ दंगा लड़ाई हुई पहले ज़माने में, फिर वहाँ से तीसरी जगह आ गया, तो वो जो बातें थी वो ख़त्म हो गई पुराने गांव की। तो इसी तरीके से इसमें होता है, जो रक्ष बाबा की बात में यही बात होती है। तो किसी ने बताया नहीं था कि रक्ष बाबा है उनके यहाँ, तो उनके घर में बच्चों को समस्या हुई अचानक बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे वो जानकार थे, थोड़ा किसी से पूछा तो उन्होंने बोला भाई बहुत बहुत गाँव में तो रक्ष बाबा ही होते हैं, बच्चों की रक्षा करते हैं जैसे। तो उनके दिमाग में ये बात थी पहले से। तो उन्होंने अपने घर के लिए कोई पूजा पाठ नहीं करी, मतलब रक्ष बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, अगर रक्ष बाबा आप हमारे भी, जो हम तो कई गाँव से होके आए हैं, बताते थे बुजुर्ग कि पता नहीं कौन कौन से गाँव है, वो भी नहीं लिखा कोई, तो अंदाज़ा है बस। तो अगर आप भी पूछते हो हमारे यहाँ उस तरीके से, तो हमारे बच्चे की रक्षा करो, मतलब इस तरीके से। कोई ज़्यादा कोई समस्या आ गई थी जो कि सुलट नहीं रही थी इस तरीके से। तो भगत उगत को भी दिखाया था उन्होंने, तो हो नहीं पा रहा था उनसे। तो अब देखें कमाल। तो वो जो रक्ष बाबा थे, उन्होंने प्रार्थना करी, मतलब एक आध दिन प्रार्थना करी, 2-3 मतलब 2-3 लगातार करते रहे, और अस्पताल में भी दिखाया, इधर उधर दिखाया, पर वो प्रार्थना लगातार कर रहे थे। तो उसके बाद जब घर पे आए, तो आप यकीन नहीं मानोगे, तो रक्ष बाबा उनके मतलब घर पे आ गए, मतलब यानी कि उनके यहाँ पूजमान थे तभी तो। पर वो अंदाज़ा मार रहे थे, उनको पता नहीं था कि पूछते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं पर वो इनको मानते नहीं है, और नाम सुना नहीं तो वो क्या बुलाएंगे उन्हें। तो उनको अंदाज़ा था कहीं से, किसी से उन्होंने थोड़ा बहुत ज्ञान ले रखा था, तो उन्होंने वही अंदाज़ा मारा कि क्या पता रक्ष बाबा हो तो हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। तो रक्ष बाबा आए बाकायदा, तो जो उनके बच्चे बीमार थे उनको दर्शन दिए, उन्होंने बाकायदा अपना जो रूप है उनका, उस रूप से दर्शन कराया। और मतलब उनके पलंग पे बैठे रहे बच्चे के, जहाँ पे पेशेंट था मतलब। तो बैठ रहे तो उसके बाद जो उनके पिताजी, सब अस्पतालों में तो एक के साथ एक बैठ जाते हैं प्राइवेट में। तो वो सुबह को उठे तो उन बच्चे ने बताया कि इस तरीके से मेरे पास कोई बैठे हुए थे, इस तरीके से, और तो इस तरीके से उनको बताया था उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि वो समझ गए फिर कि ये वो है। वो कुछ डरे पहले, फिर जब उन्होंने देखा कि उसी दम से जब से वो बैठे हैं, मतलब सुबह को उनके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ऑटोमेटिक, डॉक्टर ने बोल दिया कि सही हो गया, ये है वो है, मतलब इस तरीके से। तो उन्हें 10 मिनट में जो चमत्कार दिखा चाय पीते पीते, तो वो समझ गए कि वो रक्ष बाबा जो मैं याद कर रहा हूँ ये वही है। मतलब उन्हें पता नहीं था असल में कि कैसी क्या होती है, जैसे किसी ने बताया नहीं कि भाई कैसी शक्ल है, किस तरीके का रूप है उन्हें, पर जो बच्चे ने बताया था वो उसको मान गए कि वही होंगे ज़रूर। तो ऐसा होता है। फिर उन्होंने उनका नाम लेना शुरू करा, मतलब, और जो 5 मिठाई वगैरह उनकी रखने लगे घर में ही, मतलब इस तरीके से। तो उनको काफ़ी आराम आ गया। तो ऐसा भी होता है। तो रक्ष बाबा जो हैं कहीं भी होंगे किसी भी गांव में, मतलब, और आपने कभी दादा परदादा या किसी भी पुश्त ने पूजा होगा, और अगर आप गलती से भी नाम ले रहे हैं, वो जब जब कि आपके घर में परेशानी है, तो आप देखेंगे वो ऑटोमेटिक आएंगे और घर के किसी न किसी सदस्य को अपना दर्शन देंगे। और उस दर्शन से इनको घबराना नहीं चाहिए, मतलब कई रूप लेते हैं वो, असल बात तो ये है। तो उसमें आप घबराए ना। अगर आप उस बच्चे को 10-20 मिनट के बाद फ़र्क देखेंगे, आप दवाई में होने लग जाएगा, या डॉक्टर बोल दे कि आप नॉर्मल है, ये हुआ, तो आप समझ लोगे वो रक्ष बाबा ने कमाल कर दिया। इस तरीके से करते हैं वो। ऐसा नहीं कि आपके शरीर पे आएंगे कुछ बताएंगे या कुछ बड़बड़ाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको पता ही लगेगा। वो ही जो बच्चा अच्छा होता है, मतलब उस तरीके से मरीज़, उसको ही दिखेगा वो ज़्यादातर रक्ष बाबा।
और जो दूसरे होंगे उनको महसूस होगा कि हाँ कुछ आस-पास है, ऐसा कुछ हो सकता है अगर वो भगत हैं, पर उन्हें मतलब पता नहीं लगेगा। ये तो इस तरीके की घटना होती है, पर उसके आराम से पता लग जाता है, जब आराम आएगा साथ के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, रक्ष बाबा ने मेरा क जो काम था सुन लिया और कर दिया। तो इतने रक्ष बाबा दयालु हैं और पूड़ी, मीठा इस तरीके का उनका भोग होता है ज़्यादातर। और पूरे के पूरे गाँव में मतलब जितने भी आदमी हों 100, 200, 500 वो सारे ही मानते हैं उन रक्ष बाबा को। उसमें कोई ये नहीं है कि मतलब जाति भेद नहीं है कि कोई ये मानेगा, नहीं मानेगा, वो सब मानते हैं पूरे गाँव। तो वो है रक्ष बाबा। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी ज़रूर है रक्ष बाबा की कि कई लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं पर उनको पता नहीं होता। तो हो सकता है उनके यहाँ भी रक्ष बाबा हों, तो मतलब ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसको आराम मिले तो आप समझ लो कि आपके यहाँ रक्ष बाबा हैं। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा और सुना। तो धन्यवाद, अच्छा लगे सब्सक्राइब, शेयर कर, लाइक करा। धन्यवाद।